कहने को अमृतकाल चल रहा है, मगर इसी अमृतकाल में देश के नागरिकों को समस्याओं का विष जबरदस्ती पीना पड़ रहा है, गले के नीचे उतारना पड़ रहा है। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? मगर जनता कोई शिव थोड़ा ही है जो विष पीती चली जाएगी और मरेगी नहीं। जनता तो जनता ठहरी, नागरिक तो नागरिक ठहरे। वो तो आंदोलन करेंगे, समस्या उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरने पर बैठेंगे, मुर्दाबाद भी बोलेंगे। मगर सरकार इस तरह की बातों को, इस तरह के विरोधों को, इस तरह के प्रोटेस्ट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है, कई बार जेल तक में डाल देता है, जिला बदर कर देता है। क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अब अपराध है? क्या विरोध प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को उनके ही शहर से बाहर किया जा सकता है? और क्या लोकतंत्र में असहमति जताने की कीमत देश निकाला हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें। मुंबई में एक इलाका है चेंबूर, जहां पर आरके स्टूडियो हुआ करता था राज कपूर साहब का। चेंबूर इलाके से सई चौधरी आते हैं, जनता के सवाल उठाने लगे, राजनीति करना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे। एक विरोध प्रदर्शन में सई चौधरी ने देश के गृह मंत्री के लिए मुर्दाबाद बोल दिया। उनके साथियों ने नारेबाजी की और अमित शाह मुर्दाबाद बोला गया। फिर क्या था? पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया, यहां तक उन्हें जिला बदर करवा दिया गया। मुकदमा मुंबई की हाई कोर्ट में आता है। वहां पर जस्टिस होते हैं माधव जानदार, और एक जानदार फैसला सुनाते हैं। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों। यह सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। लोग विरोध नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। अगर लोग पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आवाज उठाएं तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए जाते हैं। आखिर ये सब क्या है? विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है कि लोकतंत्र में जो नागरिक हैं वो सत्ता के गुलाम नहीं हैं, सत्ता के बंधुआ नहीं हैं। वो विरोध कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, मुर्दाबाद बोल सकते हैं। इसलिए सई चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा है उसे वापस लिया जाए। सरकार को इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो अपने विरोध की आवाजों को सुन सके, उन्हें सहन कर सके, उन्हें बर्दाश्त कर सके। यह एक शानदार फैसला है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आज राम मंदिर चोरी के सवाल पर भी कुछ इस तरह की बातें करी जा रही हैं कि जो लोग राम मंदिर नहीं गए, यूं तो गृह मंत्री भी राम मंदिर नहीं गए, अयोध्या के राम मंदिर, अमित शाह, मगर उन पर सवाल खड़े नहीं होंगे। अखिलेश यादव पर होंगे, कांग्रेस पर होंगे, कांग्रेस के नेताओं पर होंगे, विपक्ष के नेताओं पर होंगे। अरे मंदिर जाने ना जाने का सवाल कहां आता है? यह तो राम मंदिर में हुई लूट का सवाल है, लगातार लूट होती रही का सवाल है, किस तरह से सबूत नष्ट किए गए उसका सवाल है। इस बड़ी लूट के तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं, लेकिन तरह तरह की बातें करी जा रही हैं। अरे हिंदुओं ने तो दान खा लिया, क्या हो गया? आज को श्री राम जन्मभूमि मामले में
बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहां कर्मचारी के रूप में सेवा की और लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की, जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। और सारी मूर्तियां चुरा ले गया चंपत राय। वो सिंपल सा दिखने वाला व्यक्ति बहुत खूंखार है, नक्सली माइंड का आदमी है। तमाम रत्न भंडार है अयोध्या में, वहां बैठता था, उनके माध्यम से मूर्तियों की तस्करी करता था। कल को चंपत राय ये भी तो कह सकते हैं कि लोग अपनी कुंठा निकाल रहे हैं मेरे खिलाफ। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति डर गया, जिससे सरकार जिसे घबराती है वो आदमी डर गया। क्षत्रिय राजा के राज्य में क्षत्रिय राज परिवार की संपत्ति गायब हो गई। राम का धन खाओगे खाली, राम के नाम पे वोट लोगे, राम के लिए लड़ना नहीं आता है क्या? हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारे विश्वास की लूट है। जिसके चरणों में प्रधानमंत्री लौट जाते थे, वो FIR नहीं दर्ज करा पाया। हजारों करोड़ की चोरी है, हजारों करोड़ की। तुम्हारा राम मंदिर से क्या मतलब है? क्या इस देश में एक कानून नहीं है, एक संविधान नहीं है? क्या इस देश में मनुस्मृति लागू हो चुकी है जो तुम्हारी चलेगी? अभी तक तो देश में संविधान है, जो कानून के प्रावधान है BNS के, उन्हें ही मानना होगा। बड़ी मछलियों को बचाया नहीं जाना चाहिए। इस देश में बड़ी मछलियां बच जाती हैं और छोटे मोटे लोग पकड़े जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। हमारे देश में हमें जो जुडिशरी है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें हमें माधव जामदार जैसे जस्टिस चाहिए, जज चाहिए, तब जाकर के हमें कहीं न्याय मिल सकेगा, सही चौधरी को न्याय मिल सकेगा। इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, भला हो राम मंदिर में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर कोई अब्दुल और सलीम नहीं है, वरना उसे कब का लंगड़ा कर दिया जाता, उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया जाता। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।